चुनाव आयोग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है, जिसमें से 42,74,000 नाम हटाए गए हैं। इसमें 19,19,000 पुरुष, 23,64,000 महिलाएं हैं। लिस्ट में 8,46,000 मृत, 8,42,000 अनुपस्थित, 22,78,000 शिफ्ट और 2,76,000 डुप्लीकेट पाए गए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 27,34,000 नाम लिस्ट में से हटाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 6,42,000 मतदाताओं की मौत हो चुकी है। 19,13,000 दूसरी जगह शिफ्ट हुए और 1,79,000 डुप्लीकेट पाए गए। केरल में 24,08,000 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 3,10,000 वोटरों में से 64,000 वोटर्स के नाम ड्राफ्ट रोल में से हटाए गए हैं। आपको बता दें कि केरल विधानसभा की सभी 140 सीटों पर 2026 में चुनाव होना है। इससे पहले चुनाव आयोग ने 7 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी, जिसमें अलग अलग कारणों से 2,70,00,000 से ज्यादा नाम हटाए गए। सबसे ज्यादा नाम तमिलनाडु से 97 लाख काटे गए। कहाँ कितने नाम काटे गए? पश्चिम बंगाल, यहाँ 58,20,898 वोटरों के नाम हटाए गए। इनमें 24,16,852 नाम मृत वोटरों के हैं। 19,88,076 वोटर्स ऐसे हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। 12,20,038 वोटर्स लापता, 1,38,328 डुप्लीकेट या फर्जी और 57,604 नाम अन्य कारणों से हटाए गए। वहीं बात राजस्थान की करूं, राजस्थान के ड्राफ्ट लिस्ट में 81,85,000 वोटरों के नाम काटे गए हैं। ड्राफ्ट लिस्ट के साथ अब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और ऑलरेडी एनरोल लिस्ट दी गई है। गोवा 11,85,000 मतदाताओं में से 10,84,000 ने फॉर्म जमा किए। यहाँ 1 लाख से ज्यादा नाम हटे, जिनमें मृत, अनुपस्थित, अस्थायी रूप से स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। उत्तर गोवा में 44,639 और दक्षिण गोवा में 55,403 नाम हटाए गए। पुडुचेरी ड्राफ्ट सूची से 1,03,000 से ज्यादा नाम हटे। अब कुल मतदाता 9,18,000 रह गए हैं। यहाँ सबसे ज्यादा नाम पुडुचेरी जिले से हटे, जबकि कराईकल, माहे और यामस में भी बड़ी संख्या में मतदाता सूची से बाहर हुए। लक्षद्वीप 27 अक्टूबर तक कुल 58,000 मतदाता दर्ज थे। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद इनमें से 56,384 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल पाए गए, यानी 1,616 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। तमिलनाडु से 97 लाख वोटरों के नाम काटे गए। एसआईआर से पहले राज्य में वोटर्स की संख्या 6,81,00,000 थी, जो अब घटकर 5,43,00,000 हो गई है। राज्य में अब 2,66,00,000 पुरुष, 2,77,00,000 महिलाएं और 7,191 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। गुजरात राज्य में नई एसआईआर लिस्ट में 73,73,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम कम हुए हैं। राज्य में पहले 5,08,00,000 से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड थे, जो अब घटकर 4,34,00,000 रह गए हैं। आपको बता दें कि ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट दावा आपत्ति की सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। राजनीतिक दलों के साथ साझा होगी। ईआरओ के फैसले के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट और फिर सीईओ के पास अपील का प्रावधान भी रहेगा। अगर किसी मतदाता के दस्तावेज रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते तो ईआरओ नोटिस जारी करेगा। जाँच के बाद ही नाम जोड़ने या हटाने का फैसला लिया जाएगा। बिना सुनवाई के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा। ऐसे में एक सवाल कि अगर आपका नाम 2003 की पुराने लिस्ट में था लेकिन 2025 के ड्राफ्ट में नहीं, तो घबराएं नहीं। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि नाम कैसे चेक करें, दोबारा कैसे जुड़वाएं, कौन से दस्तावेज लगेंगे और हटे नामों की अलग लिस्ट कब कैसे मिलेगी। ये आसान गाइड आपको वोटिंग राइट्स को बचाने का हथियार बनेगी। सबसे पहला सवाल, ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें? इसके लिए 2 आसान तरीके। सबसे पहला तरीका ऑनलाइन, चुनाव आयोग की वेबसाइट eci.gov.in पर जाएं या वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें। ऐप में सर्च इन इलेक्टोरल रोल पर क्लिक कर नाम, पिता का नाम या एपिक नंबर डालें, तुरंत स्टेटस पता चल जाएगा। दूसरा तरीका है ऑफलाइन, अपने इलाके के बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर से मिले। उनके पास पूरी ड्राफ्ट लिस्ट है, या तहसील, जिला निर्वाचन कार्यालय जाएं, वहां निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। 23 दिसंबर को जारी लिस्ट अभी चेक करें, देर बिल्कुल ना करें। अब एक और बड़ा सवाल, पुरानी लिस्ट में नाम था लेकिन ड्राफ्ट में गायब क्यों? चिंता मत करो, ये ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं। कारण हो सकते हैं पते पर नाम मिलना, डुप्लीकेट एंट्री या तकनीकी गड़बड़ी। समाधान, दावा दाखिल करें, फॉर्म 6 भरें, ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप से या बीएलओ को ऑफलाइन दें। ईआरओ जांच करेगा, बिना सुनवाई नाम नहीं कटेगा। अपील डीएम या सीईओ तक जा सकती है, आपका वोट सुरक्षित रहेगा। अब एक चीज और जान लें कि नाम जुड़वाने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। ये जन्म तिथि पर निर्भर करता है।
मान लीजिए अगर 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे हों, सिर्फ DOB यानी डेट ऑफ बर्थ और जन्म स्थान का एक प्रूफ जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट लगेगा। वहीं अगर 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे हों तो DOB डेट ऑफ बर्थ प्रूफ प्लस माँ या पिता में से एक की नागरिकता प्रूफ जैसे वोटर आई कार्ड या पासपोर्ट। 2004 के बाद जन्मे हों तो DOB प्रूफ और माता पिता दोनों की नागरिकता प्रूफ, पासपोर्ट, आधार, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज काम आएंगे। सब तैयार रखें। आखिरी सवाल, हटे नामों की अलग लिस्ट कब मिलेगी? हाँ, पारदर्शिता के लिए चुनाव आयोग फाइनल वोटर लिस्ट के साथ जारी करेगा। उसमें हर हटे नाम के साथ कारण लिखा होगा जैसे मृत, शिफ्ट, डुप्लीकेट या अन्य। दलों और पब्लिक के साथ शेयर होगी, वेबसाइट पर अपलोड होगी। अगर आपका नाम कटा है तो ट्रैक करें, आपत्ति दर्ज कराएं। अब चलिए आपको SIR से जुड़ी बाकी जानकारी दे देता हूँ। SIR क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया है जो मतदाता सूची को पूरी तरह साफ सुथरा और अपडेट करने के लिए चलाई जाती है। ये घर घर जाकर BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा सत्यापन पर आधारित होगी, जिसमें मृत वोटरों के नाम हटाए जाते हैं, शिफ्ट हो चुके लोगों को नई जगह जोड़ा जाता है, डुप्लीकेट एंट्रीज साफ की जाती है और नए योग्य 18+ मतदाताओं को शामिल किया जाता है। SIR क्यों जरूरी है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार है। SIR आखिरी बार 21 साल पहले 2002-2004 में बड़े स्तर पर हुआ था। मुख्य कारण माइग्रेशन, लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, डेमोग्राफिक बदलाव, फर्जी वोटरों की समस्या और डुप्लीकेशन। बिना SIR के चुनाव में फर्जी वोटिंग का खतरा बढ़ जाता है। 2025 में बिहार में पहला चरण हुआ था, जिसके बाद 12 राज्यों और UTs में दूसरा चरण चल रहा है, जहां करोड़ों नाम काटे गए और जोड़े जा रहे हैं। इस पर विवाद क्यों हो रहा है? विवाद की वजह है विपक्ष राहुल गांधी समेत इसे वोटर साजिश मानता है। उनका कहना है कि इसमें गरीब कमजोर वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। 11 दस्तावेजों की मांग मुश्किल है। CI का कहना है कि आधार, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड वैलिड है, बिना सुनवाई नाम नहीं कटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने SIR को वैध ठहराया है। वहीं काम के दबाव की वजह से कई BLOs की मौत भी SIR को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। इन तमाम मुद्दों और SIR को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।